नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 23 वीडियो। इसके पहले ही दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 8:54 हुआ है। घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा? तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। तो ये जो प्रश्न है आपके सामने, ये एमपी पटवारी में पूछा गया प्रश्न है। तो हमें यहाँ पर जो समय दिया है वो दर्पण प्रतिबिंब में पूछा है। तो दोस्तों, जब भी दर्पण प्रतिबिंब में जब समय पूछते हैं तो हम दिए गए समय को 11:60 में से माइनस करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर समय दिया है 8:54। तो हम यहाँ पर दिए गए समय को माइनस कर देंगे 11:60 में से। तो हमारा जो सही समय है वो निकल करके आ जाएगा। तो 60 में से 54 गया तो कितना आया? 6 आया। और 11 में से 8 गए तो कितना आया? 3 आया। 3:06 हो रहा होगा। तो ऑप्शन सी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आप चाहें तो ये आपकी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। जब भी समय यदि दर्पण प्रतिबिंब में पूछते हैं तो आप दिए गए समय को 11:60 में से माइनस कर देंगे तो जो सही समय हो रहा होगा वो निकल करके आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो है क्वेश्चन मार्क की जगह जो है फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमें दिया है T2B, R4D, P6F, N8H, L10J। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, यदि आप लोगों को कोडिंग अच्छे से याद नहीं है तो आप कोडिंग भी अच्छे से याद कर लें। जब आप कोडिंग अच्छे से याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आप विदिन सेकंड में जो है सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, बी की कोडिंग 2 होती है, डी की कोडिंग 4 होती है, एफ की कोडिंग 6 होती है, एच की कोडिंग 8 होती है और जे की कोडिंग 10 होती है। राइट। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा लेटर लास्ट में आएगा जिसकी कोडिंग जो है सही होगी। तो यहाँ पर एल दिया है, एल 10 पर नहीं होता, ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। एल 12 पर होता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। के की कोडिंग 14 नहीं होती, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एल हमारा 12 पर होता है ना कि 11 पर होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा यहाँ पर J12L। तो एल की कोडिंग 12 होती है और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, यदि ग्रेटर देन का अर्थ घटाना होता है, लेस देन का अर्थ धन होता है, इक्वल का अर्थ गुना होता है, डॉलर का अर्थ भाग होता है, तो 35 ग्रेटर देन 63 डॉलर 7 लेस देन 4 का मान क्या होगा? तो हमें यहाँ पर जो साइन दिए हैं इनकी जगह जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है उन साइनों को यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर हमें दिया है 35 ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन का यहाँ पर अर्थ बोला है, यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला है धन। धन का मतलब होता है प्लस। फिर 63 डॉलर। डॉलर का यहाँ पर अर्थ बोला है भाग है, तो हम यहाँ पर भाग का साइन लगा देंगे। और 7 लेस देन का अर्थ बोला है यहाँ पर घटाना, तो हम यहाँ पर घटा देंगे। अब दोस्तों, 35 ऐसे ही रहेगा, 7 से 63 डिवाइड होगा और कितनी बार डिवाइड होगा? तो ये 9 बार डिवाइड होगा। तो 7 9 63 और फिर माइनस में 4 चल ही रहा है। अब 35 में 9 जुड़ेगा तो ये होएगा 44 और 44 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो 40 आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों एमपी पटवारी में ही पूछा गया प्रश्न है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह स्थान पर लुप्त अक्षर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह अक्षर को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। तो दोस्तों, तो पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ओ आर कैसे आया। यदि इनमें जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक हम लगा करके जो है हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, एफ हमारा 6 पर होता है और आई हमारा 9 पर होता है। जब मैं 6 और 9 को जोड़ दूंगी तो कितना होता है? 15 होता है और 15 पर हमारा ओ होता है। राइट। ऐसे ही हमारी ए की कोडिंग 1 होती है और जे की कोडिंग 10 होती है। जब मैं 1 और 10 को जोड़ दूंगी तो यहाँ पर 11 आता है और 11 पर हमारा के आता है। ई की कोडिंग 5 होती है और एम हमारा होता है 13 पर। 13 और 5 कितना होता है? 18 होता है। तो यहाँ पर 18 का आर दिया हुआ है। तो दोस्तों, जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ए की कोडिंग और जे की कोडिंग को जोड़ देंगे जो कि 11 आएगा और 11 पर हमारा के आता।
तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी प्लीज़ करते चलिएगा और वीडियो की लिंक को भी शेयर कर दिया करें, ताकि हमारे और भी मित्रों जो हैं वो हमारी वीडियो को देख सकें, उन्हें भी कुछ सीखने को मिल सके। तो वीडियो की लिंक और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो जो भी नई नई आती रहती हैं वो आप लोगों तक पहुँचती रहें। प्रश्न नंबर 5 पे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द तत्व का चयन करें। तो यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे पहले और दूसरे में यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। यदि इनका जो लॉजिक पता चल जाएगा वही लॉजिक हम इनमें भी लगा देंगे, जिससे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दिया है रैप और यहाँ पर हमें दिया है प्यार। तो दोस्तों जो लास्ट लेटर है वो फर्स्ट पर आ गया और जो फर्स्ट लेटर है वो लास्ट पर चला गया, और जो बीच के लेटर है वो एज इट इज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, जो फर्स्ट और लास्ट जो लेटर है वो आगे पीछे हो गए। तो यहाँ पर भी हम जो है फर्स्ट लेटर जो है लास्ट पर चला जाएगा और जो लास्ट लेटर है वो फर्स्ट पर आ जाएगा, और जो बीच वाले लेटर है वो एज इट इज़ ही लिखे रहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा UUJJ। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। और ये दोस्तों आज की वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम के आए हुए प्रश्नों को ही हम कर रहे हैं। तो ये भी जो है MP पटवारी में ही पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या जोड़े का चयन करें। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए और 4 ऑप्शन में से हमें जो विषम जोड़ा है, जो भिन्न जोड़ा है, उसे ही यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर 3 एक समान है, बाकी इनमें से एक जो अलग है उसी को ही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें दिया है 8 और 40, फिर यहाँ पर दिया है 6 और 30, फिर यहाँ पर दिया है 3 और 15, और यहाँ पर दिया है 9 और 36। तो दोस्तों यहाँ से संख्या हमारी 8 से 40 कब हो सकती है, जब मैं 8 का गुणा यदि 5 से कर दूँ तो 8 पंजा 40 आता है, जो कि हमें यहाँ पर दिया है। यदि संख्या 6 से 30 हो गई तो 6 से 30 कब हो सकती है, यदि मैं 6 का मैं 5 गुना कर दूँ तो 6 पचाम 30 होता है। ऐसे ही यहाँ पर संख्या 3 से 15 हो गई तो 3 से 15 कब हो सकती है, जब मैं 3 का गुणा 5 से कर दूँ तो 3 पंजे 15 होता है। अब दोस्तों यहाँ से संख्या 9 से 36 हो गई तो 9 से 36 कब हो सकती है, जब मैं 9 का गुणा 4 से कर दूँ तो कितना आता है, 36 आता है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी में 5 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई हुआ। जब तीनों ही जगह 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई होना था, लेकिन यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई हुआ है, 4 से हुआ। तो ऑप्शन डी हमारा जो है यही भिन्न हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है 9 का गुणा 4 से हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी 9 का गुणा 5 से होना था। तो यहाँ पर 9 का गुणा 4 से हुआ 36, लेकिन यहाँ पर 9 पंजे 45 होना था। तो ऑप्शन डी हमारा जो है भिन्न हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें जो है क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों नंबर सीरीज का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और जब भी नंबर सीरीज में आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी सीरीज बढ़ती हुई दिखती है तो वहाँ पर जो लॉजिक लग रहा होगा वहाँ पर या तो संख्या स्क्वायर या तो क्यूब या तो मल्टीप्लाई में चल रही होगी, और जब हमें संख्या ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखती है तो वहाँ पर या तो संख्या माइनस में या तो डिवाइड में चल रही होगी। तो अभी जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो जो सीरीज़ है वो ज़्यादा बढ़ती हुई हमें नहीं दिख रही, तो यहाँ पर जो है हम डिफरेंस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या 17 से 21 हो गई, 21 से 29, 29 से 45। अब 45 में क्या जोड़े कि हमारा आंसर जो है निकल करके आ जाए। तो दोस्तों 17 और 21 में कितने का अंतर है, तो 17 और 21 में जो है 4 का अंतर है। ऐसे ही जब 21 और 29 में जो है 8 का अंतर है। 29 से संख्या 45 हो गई, मतलब यहाँ 16 का अंतर रहेगा। अब आप इनमें भी देख सकते हैं यहाँ पर जो है 4 का दुगना हुआ है, यहाँ 8 का दुगना हुआ है, और यहाँ पर 16 का दुगना कितना होता है, 16 का दुगना यहाँ पर होता है 32, और यदि मैं 45 में 32 जोड़ दूँ तो यहाँ पर आता है 77। तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप लोग इस ऐसे भी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए विकल्पों में से श्रेणी में लुप्त अक्षर को याद करें। तो यहाँ पर भी हमें जो है क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को अक्षर को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है J0, N4, R8 और V2। अब यहाँ पर क्या आएगा, हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो J की कोडिंग होती है, J हमारा 10 पर होता है, N हमारा जो होता है वो 14 पर होता है, R हमारा जो है 18 पर होता है और V हमारा 22 पर होता है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने किया है, यहाँ पर जो है कोडिंग का लास्ट वाला अंक जो है यहाँ पर लिया है। जैसे J हमारा 10 पर होता है ना, तो 10 का जो 0 है वो लास्ट वाला अंक ले लिया है। ऐसे ही N हमारा 14 पर होता है और 14 का लास्ट अंक जो 4 यहाँ पर इन्होंने 4 लिया है। ऐसे ही R 18 पर होता है, 18 का इन्होंने जो है आखिरी का 8 लिया है। ऐसे ही हमारा V 22 पर होता है और V का जो आखिरी अंक है वो इन्होंने यहाँ पर लिया है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन से लेटर का जो है कोडिंग करके आखिरी अंक लिया है। तो D हमारा 2 पर नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। V हमारा 22 पर होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। G हमारा 7 पर होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन D हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि Z की कोडिंग हमारी होती है 26। Z हमारा कितने पर होता है, Z 26 पर होता है और यहाँ पर जो है 26 का आखिरी वाला अंक 6 लिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा है, जो लेटर की कोडिंग है उसका लास्ट वाला अंक यहाँ पर लिया हुआ है। तो यह भी पटवारी में ही पूछा गया प्रश्न है। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर जो एक शब्द दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल, और कॉन्स्टिट्यूशनल के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो लोकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, टैलेंट। तो दोस्तों इस वाले शब्द से, कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द से लोकेशन बनाया जा सकता है, कंसल्ट भी बनाया जा सकता है, ट्यूशन भी बनाया जा सकता है, लेकिन टैलेंट नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ई आया हुआ है और कहीं से कहीं तक भी कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द में ई नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसी में ही दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के 2 ही टाइप होते हैं। अभी जो हमसे टाइप पूछा है कि इनमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इसी में एक और टाइप आता है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ समझने का रहता नहीं है, बस जो लेटर हमें जो शब्द दिया है वो शब्द हमें जो है ऑप्शन में ढूंढना रहता है कि हमें कौन सा लेटर नहीं दिया है। जैसे यहाँ पर हमें ई आ गया ना, तो ई कहीं से कहीं तक भी कॉन्स्टिट्यूशनल में नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा जो है शब्द नहीं बनाया जा सकता। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, वह विकल्प याद कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो हमें भी यहाँ पर जो है फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें m गुणा n दिया है और 13 गुणा 14 दिया है। यहाँ पर हमें f गुणा r दिया है, तो अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है m दिया है तो m की कोडिंग n है, यहाँ पर n दिया, n की कोडिंग 14। ऐसे ही अब यहाँ पर f है और f हमारा 6 पर होता है, गुणा r हमारा 18 पर होता है, तो यहाँ पर जो है 6 गुणा 18 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 क्वेश्चनों को देखा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आज की वीडियो में हमने किसी न किसी एग्ज़ाम के ही प्रश्नों को करे हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज होती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों हमारी चैनल को सपोर्ट भी करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।